कहानी और बातें में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अपनी खुशी का शिल्पकार। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन स्वभाव से बहुत ही मिलनसार और दयालु था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर किसी को खुश रखने की धुन में रहता था। अगर उसकी माँ कहती कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए, तो वह तुरंत किताबें खरीद लाता, भले ही उसका दिल कविताओं में लगता हो। अगर उसके दोस्त वीकेंड पर पहाड़ों पर जाने की योजना बनाते, तो वह अपनी पसंदीदा समुद्र तट की यात्रा को रद्द कर देता, सिर्फ इसलिए कि कहीं दोस्तों को बुरा न लग जाए। वह हमेशा दूसरों की राय पर इतना ध्यान देता कि अपनी आवाज को पूरी तरह से दबा चुका था। उसकी खुशी दूसरों के चेहरों पर टिकी थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध दार्शनिक संतोषी बाबा पधारे। आर्यन ने सोचा कि बाबा शायद उसे खुश रहने का कोई जादुई सूत्र बताएंगे। आर्यन बाबा के पास गया और अपनी समस्या बताई। बाबा, उसने कहा, मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ, फिर भी मैं अक्सर अकेला और खाली महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी किसी और के लिए जी रहा हूँ। संतोषी बाबा ने मुस्कुराया और उसे एक खाली मिट्टी का बर्तन दिया। आर्यन, बाबा ने कहा, इस बर्तन को लो और इसे उन सभी लोगों की इच्छाओं से भर दो जिन्हें तुम खुश रखना चाहते हो। आर्यन ने कई हफ्तों तक हर किसी की इच्छाएं पूरी की। उसने पड़ोसियों के लिए काम किया, रिश्तेदारों के लिए खरीदारी की और दोस्तों की समस्याओं को सुलझाया। कुछ ही दिनों में बर्तन उन इच्छाओं के बोझ से टूटने की कगार पर आ गया। आर्यन जब उस भारी और चटके हुए बर्तन को लेकर बाबा के पास लौटा, तो वह थक चुका था। बाबा ने बर्तन को देखा और पूछा, क्या तुम खुश हो आर्यन? क्या यह बर्तन तुम्हें हल्का महसूस करा रहा है? आर्यन ने लंबी सांस ली। नहीं बाबा, यह इतना भारी है कि मैं खुद को खो चुका हूं। इसे भरते भरते मैं भूल गया कि मेरी अपनी इच्छा क्या थी। संतोषी बाबा ने बर्तन को एक तरफ रखा और आर्यन से कहा, मेरे बच्चे, यह बर्तन तुम्हारा जीवन है। जब तुम इसे हर किसी की इच्छाओं से भरने की कोशिश करते हो, तो यह टूट जाता है और तुम खाली रह जाते हो। तुम दुनिया के हर व्यक्ति का मौसम नहीं बदल सकते। बाबा ने उसे एक छोटी सुंदर लकड़ी की नक्काशी दी, जिसे उन्होंने स्वयं बनाया था। यह लकड़ी का टुकड़ा तुम्हारी आत्मा है, बाबा ने समझाया। तुम इसे केवल अपने जुनून, अपनी इच्छाओं और अपनी खुशियों से तराश सकते हो। जब तुम दूसरों को खुश करने की भाग दौड़ में कम ध्यान दोगे, तब तुम खुद को समय दोगे। अगर तुम खुद खुश नहीं हो, तो तुम्हारी खुशी दूसरों के लिए एक खोखला उपहार होगी। आर्यन को बात समझ में आ गई। उसने दूसरों के चेहरे पढ़ने की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने विनम्रता से उन चीजों को ना कहना शुरू किया जो उसे पसंद नहीं थीं। उसने अपनी पहली कविता लिखी और अपने दोस्तों के विरोध के बावजूद उसे एक छोटे समारोह में पढ़ा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सच्ची खुशी किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतुष्टि पर निर्भर करती है। उसका जीवन अब एक बोझिल बर्तन नहीं, बल्कि अपने ही हाथों से तराशा गया एक खूबसूरत शिल्प बन गया था। सीख: दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी जिंदगी को एक बोझ न बनाएं। पहले अपनी खुशी का ध्यान रखें, क्योंकि एक भरा हुआ दीपक ही दूसरों को रोशनी दे सकता है।